हेलो बच्चों, हाउ आर यू? आई होप ऑल ऑफ यू आर गुड। तो बच्चों, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 36। और बात एक्चुअल में क्या हो रही थी, हम कॉम्बिनेशन में या कॉम्बिनेशन के थ्रू ज्योमेट्री में प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करेंगे या ज्योमेट्री की प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने सारे के सारे कॉन्सेप्ट के बारे में बात की हुई है और ये हम सारे कॉन्सेप्ट को वापस एक बार देख लेते हैं। सारे फॉर्मूले हमने लिखे हुए थे, ठीक ना। देयर आर n नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, देयर नंबर ऑफ डिफरेंट लाइंस पासिंग थ्रू द पॉइंट NC2। m पॉइंट्स में अगर कोलिनियर हैं तो नंबर ऑफ लाइंस कितनी बन जाती है बेटा? नंबर ऑफ लाइंस बन जाती है आपके पास, ये बन जाती है NC2 माइनस MC2 प्लस का 1। ठीक है ना। n को नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं तो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स बनते हैं NC3। m पॉइंट्स अगर कोलिनियर है इन n पॉइंट द नंबर ऑफ ट्रायंगल्स बनते हैं NC3 माइनस MC3। ठीक है ना। तो इस टाइप से बहुत सारे पार्ट्स थे हमारे पास। नंबर ऑफ कॉर्ड्स बनाने हैं। नंबर ऑफ कॉर्ड्स किसी भी सर्कल में कितने बनते हैं? NC2 अगर n पॉइंट्स अगर सर्कल पे होते हैं तो। नंबर ऑफ डायगोनल्स ऑफ n साइड पॉलीगॉन तो NC2 माइनस का n हो जाता है। और देन ये कुछ क्वेश्चंस थे जिन्हें हम लोगों ने सॉल्व किया है। ठीक है ना, ये सारे केस हम लोगों ने पढ़े हुए हैं पिछले वीडियो में। ठीक है ना। अब इन्हीं पर बेस्ड हम बात करेंगे कुछ क्वेश्चंस की। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चंस। क्वेश्चन क्या कहा गया है? क्वेश्चन है हमारे पास द मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बोला गया है मैक्सिमम नंबर्स। क्या बोला गया है? मैक्सिमम नंबर्स ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 5 लाइंस एंड 4 सर्कल्स इज। अब सिंपल सी बात एक समझती हैं कि अगर मान लीजिए कभी भी सर्कल्स एंड सर्कल्स के बीच की बात की जाए, एक सर्कल ये हो गया और दूसरा सर्कल ये हो गया, ये दोनों अगर कट करेंगे तो मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स जो होंगे, मैक्सिमम पॉइंट्स जो होंगे वो 2 होंगे। ध्यान रखिएगा, इसमें ओवरलैप की कंडीशन के बारे में बात नहीं की जाती, क्योंकि अगर ओवरलैप करेगा तो ऑब्वियस सी बात है क्या होंगे, इनफाइनाइट सोल्यूशंस हो जाएंगी। तो उसकी बात नहीं की गई। तो बात की गई जो हम लोग काउंट कर सके, दैट इज अ मैक्सिमम पॉइंट्स 2 होते हैं। ठीक है ना। 2 सर्कल अगर ज्वाइन होंगे तो मैक्सिमम पॉइंट्स 2 होंगे। अगर सर्कल एंड एक लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे तो मैक्सिमम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितने आएंगे? वो भी 2 आएंगे। और अगर एक लाइन और दूसरी लाइन इंटरसेक्ट करेगी तो मैक्सिमम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आते हैं? 1 आता है। इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास 5 लाइन्स है, कितनी लाइन्स हैं? 5 लाइन्स हैं। तो 5 लाइन्स के थ्रू कोई भी 2 लाइन को ज्वाइन किया जाए तो आपके पास नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो आएंगे 5C2। कोई भी 2 लाइनों को ज्वाइन किया तो आपके पास कितना आएंगे? 10 पॉइंट्स आएंगे। कितने आएंगे? 10 पॉइंट्स। अब बात आती है कि 2 सर्कल, 5 लाइन्स है और यहाँ पे क्या है? 4 सर्कल्स है। अब 4 सर्कल्स में से किसी भी 2 सर्कल को सेलेक्ट कर लीजिए, तो जितने भी पॉइंट्स आने होंगे वो क्या होंगे? मल्टीपल ऑफ 2 आएंगे। क्यों आएंगे? क्योंकि देखिएगा 2 पॉइंट आते हैं, एक सेलेक्शन से 2 पॉइंट मिलते हैं, तो आपके पास 4C2 मतलब क्या हो जाएगा? 6 × 2 क्या आएंगे? 12 पॉइंट्स आएंगे। ऐसे ही 5 लाइन्स है, उसमें से एक लाइन एंड 4 सर्कल्स हैं, उसमें से कोई एक सर्कल, मतलब 5 से आपने कोई एक लाइन लिया है एंड 4 से कोई एक सर्कल लिया है, तो ये आपके पास नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएंगे। ये वैल्यू आ जाएगी 40। तो टोटल जो केस बनते हैं, टोटल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, टोटल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या बन जाएंगे? 40 + 10 50 और ये आ जाएगा 62 आंसर। ये एक्चुअल में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस आपको मिल जाते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही? ओके। तो अब बात करते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल, 3, 4, 5 and 6 points on the side AB, BC, CD and DA respectively. The number of triangles with vertices of different sides exclude corners। मतलब डिफरेंट साइड्स पे उसके वर्टाइसेस होने चाहिए
तो इसके हम एक डायग्राम बनाते हैं ABCD इस टाइप से, इस टाइप का एक केस बना देते हैं। ये मान लीजिए ये है A, ये पॉइंट हो गया B, ये पॉइंट हो गया C और ये पॉइंट हो गया D। AB पर आपके पास 3 पॉइंट्स हैं, 1 2 3 पॉइंट्स हैं। BC पर 1 2 3 4 पॉइंट्स हैं। CD पर 1 2 3 4 एंड 5 साइड्स हैं। ऐसे ही आपके पास 6 पॉइंट्स यहाँ हैं, ठीक है ना। अब क्या करना है कि पॉइंट्स सेलेक्ट करने हैं। कैसे सेलेक्ट करने हैं कि आपके ट्रायंगल बन जाए। और ध्यान ये रखना है कि ट्रायंगल के जो वर्टाइसेस हैं वो क्या है, डिफरेंट साइड्स पर है। मतलब एक पॉइंट आपका अगर यहाँ पर है एक वर्टाइसेस, तो दूसरा आपका यहाँ पर है और तीसरा आपका यहाँ पर है, और ये आपका एक ट्रायंगल बन जाता है। इसका मतलब ये है कि किसी भी ट्रायंगल को फाइंड आउट करने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, आपको AB का कोई एक पॉइंट लेना पड़ेगा, BC का कोई एक पॉइंट लेना पड़ेगा और CD का कोई एक पॉइंट लेना पड़ेगा, काम बन जाएगा। अदरवाइज आप इसका एक पॉइंट ले सकते हैं, C का एक पॉइंट ले सकते हैं और ऐसे ही D का पॉइंट ले सकते हैं, ऐसा भी ट्रायंगल बन सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो पेयर्स बनते हैं वो ट्रिपल वाले केस बनते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमने AB से एक पॉइंट लिया, BC से एक पॉइंट लिया और CD से भी एक पॉइंट लिया, एक केस तो ये बन सकता है। अदरवाइज आपने BC से पॉइंट लिया, CD से पॉइंट लिया और DA से पॉइंट ले लिया, ऐसा हो सकता है। अदरवाइज आपने CD से पॉइंट लिया, DA से पॉइंट लिया, फिर AB से पॉइंट ले लिया, ऐसा भी हो सकता है। अदरवाइज हो सकता है DA से आपने एक पॉइंट लिया, AB से पॉइंट लिया और BC से पॉइंट लिया। ये 4 केसेस बन सकते हैं जब आप डिफरेंट साइड्स के बारे में बात करते हैं। अब AB पर एक्चुअल में 3 पॉइंट्स है, तो क्या हो जाएगा, 3 से आपने एक पॉइंट लिया, BC से आपने क्या है 4 है, उसमें से कोई एक पॉइंट लिया, फिर 5 से कोई एक पॉइंट लिया। अदरवाइज 4 से एक पॉइंट, 5 से एक पॉइंट, 6 से एक पॉइंट ले लिया। अदरवाइज 5 से आपने एक पॉइंट लिया, 6 से एक पॉइंट और फिर 3 से आपने एक पॉइंट लिया। ऐसी केस बनता है 6 से एक पॉइंट, 3 से एक पॉइंट और 5 से एक पॉइंट। ये सारे के सारे केस अलग हैं। तो यहाँ पे आता है आपके पास 3 4 जा 12, 12 5 जा 60 आ जाता है, प्लस ये 20 और ये हो जाएगा 6, 26 जा 120 आ जाएगा, ये 33 जा 90 हो जाएगा और प्लस का ये हो जाएगा 33 जा 90, ये भी हो जाएगा, ठीक ना। 6 3 और 4, सॉरी ये 5 नहीं होगा, ये क्या होगा 4 होगा, तो कितना हो जाएगा 24, 3 जा 72 हो जाएगा। अब इसको काउंट कर लेते तो ये आएगा 180 प्लस का 90, 180 प्लस 90 270 हो जाएगा, प्लस का 72 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 342। कितना आ जाएगा 342। तो कितने ट्रायंगल्स बन जाएंगे, 342 ट्रायंगल्स बन जाएंगे, ठीक है। तो ट्रायंगल्स कितने बन गए, 342 ट्रायंगल्स बन गए। चलिए ठीक है, इसी टाइप से हम कुछ और क्वेश्चंस के बारे में बात कर लेते हैं और इसका थोड़ा सा सेट करते हैं इस टाइप से। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द नंबर ऑफ पेयर ऑफ पैरेलल डायगोनल्स। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से रीड करना है। पेयर ऑफ पैरेलल डायगोनल्स मतलब पैरेलल डायगोनल्स के पेयर्स कितने बनते हैं उसकी बात करनी है। इन अ रेगुलर पॉलीगॉन ऑफ 10 साइड्स, 10 साइड्स हैं और यहाँ पे बात करनी है कितने पैरेलल डायगोनल्स बन सकते हैं। अब पैरेलल डायगोनल्स बनने का मतलब ये हो गया कि हम लोग किसके बारे में बात करें थोड़ा सा, ठीक है ना। क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, पॉसिबिलिटीज़ क्या क्या है देखिएगा। हम लोग अगर किसी एक पॉइंट को फिक्स कर लें, क्या कर लें, एक पॉइंट को फिक्स करें, मान लीजिए हमने इसका नाम ए दे दिया, इसके कॉरिस्पॉन्डिंग अगर देखा जाए तो हम लोग कुछ ऐसा काम कर सकते हैं। एक लाइन आप ये ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है ना, एक लाइन ये आप ड्रॉ कर सकते हैं, तो थोड़ा सा ये इस टाइप से है ना। दूसरी लाइन आप ये ड्रॉ कर सकते हैं, 2 हो जाएंगे, ठीक है ना। तीसरा आप, एक मिनट,
इसको हटा ही दिया जाए। तो दूसरा आप क्या कर सकते, देखिए पहला ये डायगोनल बन जाएगा, इसके पैरेलल आपके पास ये आ जाएगा, दूसरा आ जाएगा, ऐसे ये तीसरा आ जाएगा और ये चौथा आ जाएगा। कितने पैरेलल डायगोनल्स बनेंगे? तो फॉर पॉइंट 1 अगर किसी एक पॉइंट को फिक्स किया, पॉइंट ए के रिस्पेक्ट में आपके पास 4 डायगोनल्स आ जाएंगे। डायगोनल्स तो इसके पेयर्स कितने बनेंगे? इसके पेयर्स बनेंगे 4C2 मतलब 6 बनेंगे। कितने बनेंगे? 6। अच्छा ऐसे कितने केस बन सकते हैं? तो अब बात करते हैं बी पॉइंट को फिक्स किया तो क्या बनेगा। बी पॉइंट को फिक्स किया तो आप सी बात अगेन आपके पास ये बनेगा, ये बनेगा, इस टाइप से आपके पास अगेन कितने आ जाएंगे? 4 आ जाएंगे। तो इसी टाइप से अगर बी पॉइंट फिक्स किया, फिर ये पॉइंट फिक्स किया सी, फिर पॉइंट फिक्स किया डी, फिर पॉइंट फिक्स किया ई, और जैसे हम इस पॉइंट एफ पर आते हैं, एफ पर आते हैं तो वापस चीज़ें रिपीट होती हैं। वापस चीज़ें क्या हो जाएंगी? रिपीट हो जाएंगी। मतलब हम एफ़ के बारे में बात नहीं कर सकेंगे। तो कितने पॉइंट्स हो जाएंगे? ए बी सी डी ई। तो आपको कितने मिल जाएंगे पॉइंट्स? 5 पॉइंट्स मिल जाएंगे। तो 5 पॉइंट्स मिल जाएंगे तो इसका मतलब दे रहा है 5 केसेज, 5 केस, और हर एक केस में कितने? 6। इसका मतलब 30 पेयर्स बन जाएंगे, 30 पेयर्स ऑफ पैरेलल डायगोनल्स बन जाएंगे। ठीक है। अब बात करते हैं कि अगर हम इस टाइप से ना देखते और हम बात करते किसी और टाइप से, तो यहाँ पे पॉइंट वाइज किया था। अब बात करेंगे हम लोग साइड वाइज। किसके बारे में बात करेंगे? साइड वाइज। साइड वाइज अगर बात करें तो साइड वाइज क्या हो सकता है? देखिएगा, हम लोग मान लीजिए ए बी साइड को अगर एज्यूम कर ले, ए बी साइड, तो ए बी साइड के पैरेलल क्या हो सकता है? आपके पास ये हो सकता है, ये साइड के पैरेलल 1 2 एंड 3। कितनी लाइन्स बनेंगी? 3। और ये लाइन अपने आप साइड आ जाएगी। तो आपके पास कितनी मिल गई? 1 2 एंड 3। ये 3 पैरेलल डायगोनल्स मिल जाएंगे। मतलब साइड वाइज क्या होगा? फिक्स अ साइड। क्या करना है? फिक्स अ साइड। तो आपको मिल जाएगा 3 पैरेलल डायगोनल्स, 3 पैरेलल डायगोनल्स, और इनके पेयर्स जो बनेंगे, पेयर्स आपके बनेंगे 3C2 मतलब 3 केस। और ऐसे ही बात की जाए कि जब हमने ए बी साइड को फिक्स किया है, बी सी को फिक्स करेंगे, फिर सी डी को फिक्स करेंगे, डी ए को फिक्स करेंगे, ई एफ को फिक्स करेंगे, और जैसे ही हम एफ के बाद जी को फिक्स करेंगे तो ये चीज़ें रिपीट होने लगेंगी। ठीक है ना, ये चीज़ें वापस रिपीट होंगी। तो हमारे पास साइड का केस कितना आएगा? 1 2 3 4 और 5। कितने केस आएंगे? 5 केस। देयर आर 5 केस। कितने केस रहेंगे? 5 केसेज राइज। और हर एक केस में कितने हैं? 3। तो 5 × 3 तो कितने हो जाएंगे? 15 पेयर ऑफ पैरेलल डायगोनल। ठीक है ना। तो इसका मतलब हो गया कि टोटल आपके पास डायगोनल्स आएंगे पेयर, इन पेयर, ये 30 प्लस का 15 = 45। तो ये आपके पास पेयर ऑफ पैरेलल डायगोनल्स बन जाते हैं। ठीक है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर ऑफ स्क्वायर्स। नंबर ऑफ स्क्वायर्स सेलेक्टिंग चूजिंग 3 at a time from chessboard in which one of the square have 2 sides common with other 2 squares। मतलब ये जो कहानी है वो कहानी किसकी है? चेस बोर्ड की। चेस बोर्ड की कहानी। अब चेस बोर्ड में हम लोग थोड़ा सा डिटेल डायग्राम बनाते हैं और डायग्राम में समझते हैं कि चीज़ें कैसे बनेंगी। ठीक है। एक चेस बोर्ड बनाने की 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ऐसे ही 1 2 3
4 5 6 7। ठीक है ना। इस टाइप से हमने एक चेस बोर्ड को फॉर्म कर दिया। हमें क्या करना है, 3 स्क्वायर्स को सेलेक्ट करना है। कितने स्क्वायर्स, 3 स्क्वायर्स को सिलेक्ट करना है। ध्यान क्या रखना है कि वन ऑफ द स्क्वायर हैज 2 साइड्स कॉमन विथ अदर 2 स्क्वायर्स। 2 साइड कॉमन होना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे केसेस को सर्च करते हैं, केसेस को देखते हैं कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है। देखिएगा ध्यान से, अगर मान लीजिए हमने इस टाइप का एक स्क्वायर पिक किया, 3 स्क्वायर्स पिक किए, ये केस। अगर हमने कुछ इस टाइप का एक स्क्वायर पिक किया तो यहाँ पे आपको एक चीज़ दिखती है कि मिडिल स्क्वायर के 2 साइड जो है वो अदर 2 स्क्वायर से कॉमन है। इसका मतलब ये केस हमारे लिए वैलिड केस बनता है। यस और नो? यस, ऐसा केस बनता है। ऐसे कितने केस पॉसिबल हैं? तो ऐसे केस देखिएगा, 1 ये हो सकता है, सेकेंड आपका ये बन जाता है, ये सेकेंड केस, ये 1 केस, ये सेकेंड हो जाएगा। फिर यहाँ से हम लेंगे तो ये थर्ड केस बनेगा। फिर हम यहाँ से लेंगे तो अगला ये 4th केस हो जाएगा। फिर यहाँ से अगर लिया तो 5, फिर इसके बाद यहाँ से यहाँ तक 6 केस। कितने केस बन जाते हैं? 6। तो 6 × 1 2 3 4 5 6 7 8 केस। तो 6 × 8 मीन्स आ जाता है 48 केस बन जाते हैं। कितने केस बन सकते हैं? 48 केस बन सकते हैं। सेम मैनर अगर हम इसी स्क्वायर को कुछ इस टाइप से चूज कर लें, ठीक है ना, तो भी कितने केस बनेंगे? 48 केस बनेंगे। मतलब हम स्क्वायर्स को कुछ ऐसा भी सेलेक्ट कर सकते हैं, तब भी ये जो स्क्वायर है इसके 2 साइड कॉमन होंगे। मतलब यहाँ पे भी 6 × 8 48 केस बनेंगे। सिमिलर है, जैसे यहाँ का केस था वैसा ही केस यहाँ का है, ये केस। ठीक है। अच्छा, और कोई केस हो सकता है क्या? और कोई केस देखते हैं। एक स्क्वायर देखिएगा ध्यान से, एक हम स्क्वायर की बात करते हैं, इसकी एक स्क्वायर इसकी बात करते हैं, इस स्क्वायर की बात करें। इसमें से अगर मान लीजिए आपने इस स्क्वायर को चूज़ किया तो इसके 2 साइड देखिएगा कॉमन है क्या? हाँ कॉमन है ना, 2 साइड कॉमन है। तो इसका मतलब है कि इस पार्ट आपका ऐसा भी कुछ बन सकता है कि आप एक 2 × 2 का स्क्वायर ले लें, 2 × 2 का स्क्वायर ले लें और उसमें मान लीजिए 1 2 3 4 नाम दे दिया, तो 1 2 4 ये एक केस बनता है जिसमें से 2 एज कॉमन होंगे, एक केस ये होगा, एक एज ये कॉमन होगी। ऐसे 2 3 4 हो सकता है, आप इस स्क्वायर की बात कर सकते हैं। फिर 4 3 1 हो सकता है और 3 1 2 हो सकता है। मतलब एक 2 × 2 के स्क्वायर में, इन 2 × 2 स्क्वायर देयर आर 4 केसेज। अब 2 × 2 के स्क्वायर्स कितने होते हैं? तो नंबर ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 2 × 2 = 7 × 7, मतलब 49 होते हैं। मीन्स क्या कि भाई, मीन्स ये है कि 49 अगर स्क्वायर्स हैं और हर एक स्क्वायर में 4 केस हैं तो 36 हो गया, तो 196 केस बनेंगे, 196 केस बनेंगे। इसका मतलब टोटल स्क्वायर्स कितने हो सकते हैं? तो टोटल केस कितने बन सकते हैं? तो टोटल केस आपके पास आएंगे 48 + 48 + 196, मतलब 96 प्लस का 196, तो ये करीब आएगा आपका 200, मतलब 2 आ गया, 18 प्लस का 1 9 हो गया और यहाँ से 2 आ गया, 292 केसेज आपके पास ये बन जाते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से हमारे पास ये आंसर कितना आ जाता है? 292 केस बन जाता है। ठीक है, चलिए तो ये टोटल केस आ जाते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इन अ पॉलीगॉन द नंबर ऑफ डायगोनल्स। अब देखिए नंबर ऑफ डायगोनल्स, कोई पॉलीगॉन की बात की बेटा। अब पॉलीगॉन में सिंपल सी बात है कि भाई अगर मान लीजिए लेट साइड्स ऑफ पॉलीगॉन, लेट साइड्स ऑफ पॉलीगॉन, हम बात नंबर ऑफ साइड्स की करें, लेट नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पॉलीगॉन = n। ठीक है, तो
अगर सपोज कीजिए साइड ऑफ पॉलीगॉन n है, ठीक है ना, अगर n साइड्स हैं तो नंबर ऑफ डायगोनल्स इज इक्वल टू होता है nc2 माइनस का n, और ये वैल्यू कितनी है 54 है। तो nc2 n माइनस 1/2 माइनस का n इज इक्वल टू 54 हो जाएगा। ये हो जाएगा n माइनस 1 माइनस 2n डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 54। तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी n स्क्वायर या n और n माइनस 3 आ जाएगी, इज इक्वल टू वैल्यू आ जाएगी 108। तो अब हमें क्या करना है, वो 108 के दो पार्ट्स 12 इंटू 9, तो n इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा आपको 12 मिल जाएगा। तो यहाँ से आपका आंसर n इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, चलिए तो थोड़ा सा प्रैक्टिस क्वेश्चन देखते हैं। प्रैक्टिस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इन अ प्लेन देयर आर टू फैमिलीज ऑफ लाइन्स क्या है, y इज इक्वल टू एक्स प्लस आर है और y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस आर है, वेयर आर बिलोंग्स टू 0 1 2 3 एंड 4। भाई 0 हो सकता है, 1 2 3 4 हो सकते हैं। द नंबर ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डायगोनल्स ऑफ लेंथ 2 फॉर्म बाय दिस द लाइन्स इज। सिंपल काम करना है। देखिएगा ये जो लाइन्स है ना, ये लाइन्स कैसी हैं, एक तो y इज इक्वल टू एक्स है, y इज इक्वल टू एक्स है, फिर y इज इक्वल टू जो दिया गया है वो क्या दिया गया x प्लस 1 दिया गया है, फिर y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 है। ये लाइन हमने ड्रॉ किया x प्लस 3 के लिए और ये लाइन ड्रॉ किया x प्लस 4 के लिए। ये 4 लाइन्स, इसी टाइप से आपके पास ये लाइन जो है y इज इक्वल टू माइनस एक्स है, y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 1 है, y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 2 माइनस एक्स प्लस 3 और माइनस एक्स प्लस 4। इस टाइप से जब लाइन ड्रॉ कर दिया हम लोगों ने, तो लाइन ड्रॉ किया तो हम लोग को कुछ इस टाइप के केस बनते हुए दिखते हैं। एक आपको एक स्क्वायर आपको ये मिलता हुआ दिखता है, एक स्क्वायर आपको ये मिलता हुआ दिखता है, ठीक है ना। सबके सब क्या होंगे, यहाँ पे 90 डिग्री होता है बेटा, यहाँ पे क्या होगा 90 डिग्री होगा। ऐसे ये दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर, ये 45 डिग्री पे होता है, ये 45, तो ये क्या होता है 90 बनते हैं, तो ये एक स्क्वायर बनता है, ठीक ना। तो अगर आप डायग्राम ठीक बनाएंगे तो आपको एक स्क्वायर बनता हुआ दिखेगा। अब बात आती है कि स्क्वायर बनता है, तो अब ये जो कट करेगा ये कहाँ कट करेगा 1 पर, ये जो हाइट है इसकी 1 है, ये 2 हो गया, ऐसे ये 3 हो गया और ये कहाँ हो गया 4 पे कट किया, ठीक है ना। तो ये जो बात की गई है कि लेंथ ऑफ डायगोनल, तो डायगोनल की लेंथ कितनी होनी चाहिए 2 होनी चाहिए। तो लेंथ ऑफ डायगोनल कैसा होना चाहिए, मतलब ये इसकी बात कर रहा है, एक इस लेंथ के स्क्वायर की बात कर रहा है, इस साइड की, मतलब जो छोटे वाले स्क्वायर्स है ना उसके 2 क्रॉस 2 की बात कर रहा है। इसका जो साइड है ये लेंथ आपकी 2 है। तो इस टाइप के यहाँ पे स्क्वायर्स कितने बनेंगे इसके बारे में बात की गई, तो स्क्वायर्स फॉर्म करना है, ठीक है ना। तो एक स्क्वायर तो आपका ये बन जाता है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा एक स्क्वायर। ऐसे ही आप एक स्क्वायर की बात करेंगे तो हम दूसरा कलर यूज़ कर लेते हैं, वायलेट कलर। दूसरा कलर आपका ये बनेगा, ये एक स्क्वायर आपका ये बनेगा, ये 2 स्क्वायर बन गया है, ठीक है। ऐसे एक तीसरा स्क्वायर आपका ये बन जाएगा, तो 3 स्क्वायर बन गए। ऐसे ही आपके पास यहाँ से देखिएगा ये बन गया 4 स्क्वायर्स, कितने बन गए 4। ये बनेगा आपके पास 5 स्क्वायर्स। सेम मैनर यहाँ से यहाँ तक देखेंगे तो ये 6 स्क्वायर, ये आपका 7 हो जाएगा। सेम मैनर ये 8 हो जाएगा और ऐसे ही कितने हो जाएंगे 9 स्क्वायर्स। तो टोटल आपके पास कितने स्क्वायर्स बनेंगे 9 स्क्वायर्स बनेंगे। तो कितने नंबर ऑफ स्क्वायर्स हैं, तो टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने बनेंगे, द नंबर ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डायगोनल्स ऑफ लेंथ 2। तो नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने होंगे, नंबर ऑफ स्क्वायर्स वो कितने बन जाएंगे 9 बन जाएंगे, ठीक है ना। अब 9 बन जाएंगे तो आप और भी केस देख सकते हैं, जैसे सी की बात करते हैं। सी क्या दिया गया 3/2 इंटू 4c2, 4c2 की वैल्यू 6 होती है, 2 कट करेंगे तो ही 9 आ जाएगा। तो मतलब ए भी सही हो जाएगा और आपका सी भी सही हो जाएगा। तो इस टाइप से मल्टीपल चॉइस हो जाएगा, ठीक है। बाकी 2 क्वेश्चन नहीं बनते हैं, ठीक है ना। तो आई थिंक आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा अच्छे से, ठीक है। तो ये ज्योमेट्री का बढ़िया सा एग्जाम्पल था, ठीक है ना। नेक्स्ट बात करेंगे हम अब यहाँ पर, तो ये ज्योमेट्री के केस हमारे यहाँ पे ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है ना। ज्योमेट्री केस यहाँ पे चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं।
तो आई थिंक आपको ज्योमेट्री के क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस की, जो कि नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।